हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे इंजीनियर्स इंडिया पे। डेली के चार्ट पे बात करेंगे और इसने भी क्लोजिंग दी है 206 पे। आगे कैसे ट्रेड कर सकता है, आने वाले दिनों में कैसे ट्रेड करेगा, वो पूरी बात करेंगे। बट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मेरी डेली एक वीडियो आती है। साथ में मैं ट्राई करता हूँ वीकेंड पे 2-3 वीडियो डालूँ, ताकि आपको फिल्टर्ड स्टॉक मिल जाए अगले हफ्ते के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी, फिल्टर्ड स्टॉक मिलेंगे। बाकी टेलीग्राम पे भी लाइव मार्केट में मैं पोस्ट करता रहता हूँ न्यूज़ वगैरह, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो मुझे। बट आज हम सिर्फ स्पेसिफिक इंजीनियर्स इंडिया पे बात करेंगे, डेली के चार्ट पे कि आगे कैसे परफॉर्म करेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इंजीनियर्स इंडिया का डेली का चार्ट है। 2024 से इसका डेटा देखेंगे हम, और यहाँ पे क्लियरली एक इंडिकेशन मुझे चार्ट दे रहा है। वो क्या, यहाँ पे आप देखेंगे 2024 जनवरी में यहाँ पे इसने एक रेसिस्टेंस फेस की थी। यही रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रही थी। यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया इसने, तो ये यहाँ पे फिर रेसिस्टेंस ली, यहाँ फिर सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया यहाँ पे, यहाँ फिर रेसिस्टेंस ली, उसके बाद अब फिर से रेसिस्टेंस। अब जो आप देखेंगे डेली के चार्ट पे पिछले 5 दिनों से रेसिस्टेंस वहीं ले रहा है। तो ये जो इसका लेवल है 206 का लेवल, 209 का, 210 का लेवल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल चल रहा है। साथ में इसमें दूसरी मेजर चीज़ देखने वाली ये है कि अगर आप यहाँ देखेंगे, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली, ये मूविंग एवरेज 44 की लाइन है। तो यहाँ से मूविंग एवरेज को काटा था और एक अच्छा उछाल आया था स्टॉक के अंदर। उसके बाद ये साइडवेज हो गया, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसने फिर से मूविंग एवरेज को काटा, फिर एक अच्छा उछाल आया ऊपर की तरफ। उसके बाद जैसे ही ये मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करा मेजर लेवल से, यहाँ पे भी ब्रेक करा, आपने देखा एक बहुत तेज गिरावट आई। उसके बाद यहाँ पे भी ब्रेक करा, यहाँ पे भी तेज गिरावट देखने को मिली। अब मूविंग एवरेज पे ही रेजिस्टेंस बार बार ले रहा है। यहाँ देखोगे रेजिस्टेंस ली, यहाँ देखोगे रेजिस्टेंस ली, बट इस पिछले 10 दिनों के अंदर ये मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू हो गया। इसका क्या मतलब है? मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू होने का मतलब ये है कि यहाँ से एक तेजी पकड़ सकता है, बट ये अभी ऊपर नहीं जा पा रहा, क्योंकि पिछले 5-7 दिनों से अगर आप देखोगे, क्योंकि ये 2010 की रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, राइट। मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी कोई स्टॉक निकलता है तो वहाँ से एक तेजी पकड़ता है। आप पिछले रिकॉर्ड कोई भी स्टॉक का उठा के देख सकते हो। यहाँ पे इसने तेजी बनाई, यहाँ पे टच करा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे टच करा, बाउंस लिया, यहाँ टच करा, बाउंस लिया, यहाँ टच करा, बाउंस लिया। उसके बाद नीचे ब्रेक हो गया, नीचे सीधा आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस पूरी ले रहा था। अब यहाँ ब्रेक करा है पर ऊपर नहीं गया अभी तक। तो सिर्फ यहीं पे आपको एक चीज़ ऐसी दिखेगी जो पीछे कॉमन नहीं है, राइट। तो यहाँ से एक तेजी की कैंडल ऊपर बन सकती है, बट कंडीशन ये है कि 210 के ऊपर ट्रेड करे। जब तक 210 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, यहाँ पे ये इसी रेंज के अंदर रहता रहेगा। बट आपको इस पे क्या करना है, अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो आपको ये मूविंग एवरेज का जो रेट है इसको वॉच करते रहना है। अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, अभी ये रेट चल रहा है 191 के आसपास। यहाँ पे अगर देखोगे तो 191 के आसपास ये रेट है। तो जब तक 191 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी के लिए, आज के लेवल के हिसाब से, एज ऑन टुडे, यहाँ पे आप देखोगे तो 206 पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ से अभी भी इसमें 9, 6, 15 पॉइंट हैं। 15 पॉइंट का एक एसएल आप लेके चल सकते हो। पर जैसे ही ये मूविंग एवरेज 44 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे तेजी से आपको इसमें फॉल दिख सकता है। बट अगर ये ऊपर की तरफ 210 की तरफ जाता है, 210 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, तो आपको एक अच्छा खासा ऊपर का मूव भी इसमें मिल सकता है। अब मैं इसको लेके चलता हूँ वीकली के चार्ट पे, ताकि हमें और इसमें डिटेल पता चल जाए कि इसमें क्या हो रहा है आगे इंजीनियर्स इंडिया में। तो यहाँ देखोगे ये हम आ गए हैं वीकली के चार्ट पे। वीकली के चार्ट पे जैसे कि मैंने आपको बताया, मूविंग एवरेज का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे आपने देखा ऊपर की तरफ इसने ब्रेक करा, यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक करा, एक अच्छा खासा उछाल रहा बहुत टाइम तक। 2023 से लेकर 2024 मिड तक ये ऊपर ही ट्रेड करता रहा। बट यहाँ पे जब ये मूविंग एवरेज के साइडवेज हो गया था, इसने ये कैंडल बनाई थी, तो एक इंडिकेशन मिल चुका था कि ये नीचे की तरफ ट्रेड करेगा, और सीधा नीचे आया। अब ये वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट 210 की रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम से इसने ट्रेड करा है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये वीकली के चार्ट पे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर देगा, जो कि है 221 पे। अगर वो ब्रेक होगी तो इसमें बहुत तेजी पकड़ सकता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, डेली के चार्ट पे 210 का लेवल, वीकली के चार्ट पे 221 का लेवल टू ब्रेकआउट, और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो 191 का लेवल जो है, अगर वो ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ फॉल आ सकता है। इंजीनियर्स इंडिया में अभी के लिए मैं इतना ही बात करूंगा, इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो इसको ध्यान से ट्रैक करके रखें। ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करके रखें, और अगर नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 210 के ऊपर ही बनाएं, क्योंकि भी डेली के चार्ट पे अगर आप इसे बाय करते हैं तो डेली के चार्ट पे ही आपको इसके लेवल्स के हिसाब से एग्जिट मारना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि डेली के चार्ट पे इसे बाय करके वीकली के चार्ट पे एग्जिट मार रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ गलत होती है। जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं चार्ट को, उसी टाइम फ्रेम पे आपको एग्जिट भी लेना है।
ठीक है। बाकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं एग्जिट मारने की, वो मैं आपको बता सकता हूँ, आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो अगर अच्छी लगी है, इसमें कुछ भी आपको लर्निंग लगा है तो प्लीज़ लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना आपको क्या अच्छा लगा है। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।